आज बहुत ही ज्यादा क्रंची, क्रंची का मतलब नटी नहीं, नट तो इसके अंदर होंगे ही लेकिन क्रंची भी होगी, मतलब कि हर बाइट में आपको लगेगा कि हाँ क्रंची क्रंची आ रहा है टॉफी की तरीके से। बहुत टेस्टी बनेगी और बनाने का तरीका बिल्कुल हटके होगा और कुछ इसके अंदर ऐसी सीक्रेट चीजें भी डालेंगे जो कि इस पंजीरी को बेहद स्वादिष्ट बना देगी। उसी के साथ साथ बहुत ज्यादा क्रंची होगी, तो जाहिर सी बात है कि रेसिपी तो एकदम मस्त बनने वाली है, आप सबको पसंद भी आएगी और टेस्ट तो गजब का होगा। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए लेंगे काजू और काजू को काटेंगे छोटा छोटा। तो लगभग मैंने यहाँ पर 12-13 काजू लिए हैं, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं। इसी के साथ लेंगे बादाम, तो बादाम भी 15-16 लिए हैं, तो आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी अमीर हो वैसे क्वांटिटी में आप ड्राई फ्रूट्स लें। फिलहाल हम तो ना गरीब की श्रेणी में आते हैं ना ही बहुत ज्यादा अमीर की श्रेणी में, तो इसीलिए अपने हिसाब से डाल रहे हैं। फिलहाल आप लोग कमेंट करके बताओ आप किस श्रेणी में आते हो और कितना कितना डालते अगर ये बना रहे होते। फिलहाल इनको हमने काट लिया है, तो अब लेंगे यहाँ पर किशमिश, और किशमिश भी थोड़ी सी ही लेंगे। अब इसको भी छोटा छोटा काट लेंगे, तो सब चीजें छोटी छोटी काट लेनी है। अब ड्राई फ्रूट्स काट लिए हैं तो इनको एक साइड रख देंगे और अब डालेंगे एक सीक्रेट चीज जो कि इसको बनाएगी क्रंची, और वो है गोंद, जो कि इजिली मार्केट में मिल जाती है और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ही ली है, बहुत ज्यादा नहीं डाल रहे हैं, लेकिन अभी कुछ और भी डालेंगे, तो पूरी रेसिपी देखना, छोड़ के मत जाना। तो चलो बनाते हैं पंजीरी। तो अब लेंगे कढ़ाई और इसमें डाल देंगे घी, तो घी आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हो। अब घी मीडियम फ्लेम पर गर्म है तो इसमें डाल देंगे गोंद और इसको अच्छी तरीके से सेकेंगे। तो देखो बढ़िया तरीके से सेकना है, बिल्कुल सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, अगर ये अंदर से कच्चे रहे तो टेस्ट भी नहीं आएगा और परफेक्ट भी नहीं बनेगी। तो छोटी सी बात है, ध्यान रखनी है कि बढ़िया तरीके से सेकनी है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी ट्रिक का यूज करेंगे ताकि जो हमारी पंजीरी है वो परफेक्ट बने और इसका कच्चापन ना आए। तो फिर वो हम बाद में करेंगे, फिलहाल इनको हमने सेक लिया है तो इसको निकाल लेते हैं और अब इसको हम रख देंगे एक साइड, क्योंकि इसका यूज करेंगे बाद में। फिलहाल घी में डाल देंगे सबसे पहले सूजी, तो लगभग मैंने 1.5 कप जितनी सूजी, मतलब कि जो रवा है वो ली होगी, तो आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी भी थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे, अगर इसको 4 से 5 महीने अच्छी तरीके से चलाना है बिना खराब हुए, तो बढ़िया तरीके से भूनो और भूनने में कम से कम 15 मिनट का समय तो लगी जाएगा, बहुत टेस्टी बनती है। फिलहाल ये बढ़िया तरीके से भुनने वाला है, तो इसी स्टेज पे डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स जो कि मैंने काटे थे। इसी के साथ इसमें डाल देंगे थोड़े से मखाने, तो देखो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, कभी भी बढ़ा घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब सूजी मुझे लग रहा है कि अच्छी तरीके से भुन चुकी है, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हल्का सा चलाते हुए ठंडा कर लेंगे, क्योंकि ठंडा करना बहुत जरूरी है वरना ये कढ़ाई में चिपक जाएगी। आप चाहें तो दूसरे बर्तन में भी इसे निकाल सकते हो तुरंत। फिलहाल हम इसके अंदर कुछ चीजें अभी मिलाएंगे बाकी के बाद में, जिसमें कि सबसे पहले मिलाएंगे गोंद को, लेकिन गोंद को ऐसे ही नहीं मिलाएंगे, पहले इसे हम तोड़ेंगे और चेक करेंगे कि ये जो गोंद है इसके अंदर कच्चापन है या नहीं, मतलब कि अच्छी तरीके से फूट रही है या नहीं। तो जो अच्छी तरीके से क्रश हो जाए उसको तो इसके अंदर डाल दो, और जो अच्छी तरीके से क्रश नहीं हो रही है जैसे मैं दिखा रहा हूँ उसको अलग कर दो, मतलब कि हटा ही दो, डालना मत, वरना ये स्वाद में आएगी और पूरा का पूरा पंजीरी का स्वाद भी बिगाड़ देगी। तो इसीलिए जो नहीं सिकी हो उसको मत डालना, जो अच्छी तरीके से सिकी हो उसी को डालना। अभी हमने अच्छी तरीके से क्रश कर ली है, तो मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, ये देखो बस इस तरीके की हमें नहीं डालनी है। तो अब उन सबको हमने एक साइड फेंक दिया है और जिन्हें मैंने तोड़ लिया है इसको उठा के सीधा डाल देंगे पंजीरी के अंदर। इसी के साथ डालेंगे इसमें इलायची पाउडर, अगर है तो डालो, वरना इसे आप अवॉइड भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैसे भी इसमें खुशबू आती ही रहती है। अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे, तो बढ़िया तरीके से मिला लो और मिलाने के बाद इसे एक बड़ी सी प्लेट में निकाल लो। तो हम भी निकाल लेते हैं एक बड़ी सी थाली में, और अब इसको अच्छी तरीके से ठंडा हो जाने देंगे। ध्यान रखना है कि बढ़िया तरीके से ठंडी नहीं होगी तो हम दूसरी चीजें इसमें नहीं डाल पाएंगे, तो इसे अच्छी तरीके से ठंडा करना है, उसी के बाद दूसरी चीजें डालेंगे। अब ये अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है, तो अब डाल देते हैं इसके अंदर मिल्क पाउडर, और ये बाजार में इजीली मिल जाता है, तो मैंने लगभग 2 पैकेट लिए हैं, पूरे के पूरे दोनों पैकेट डाल देंगे, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि इसी से इसका स्वाद काफी अच्छा आया था, तो इसीलिए डाल रहे हैं। फिलहाल इसके अंदर हम डाल देंगे पिसी हुई चीनी, तो चीनी जैसी भी आप खाएं, मतलब कि जितनी आपने सूजी ली है उसी क्वांटिटी में आप पिसी हुई चीनी डालें तो परफेक्ट मीठा होगा। अगर क्वांटिटी कम कर देंगे तो कम मीठा होगा और बढ़ा देंगे तो ज्यादा, तो आप अपने हिसाब से रखिएगा। फिलहाल इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से चीनी वगैरह सब मिक्स हो जाएगी उतनी ही टेस्टी पंजीरी बनेगी। वैसे इसमें आप बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं और कुछ लोग करते भी हैं, जैसे कि सौंठ या फिर जो व्हाइट पेपर यानी कि जो दक्खनी मिर्च आती है वो भी यूज करते हैं, इससे ये थोड़ी सी स्पाइसी हो जाती है, लेकिन हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि बहुत सारी रेसिपियां मैंने पहले शेयर की है। फिलहाल इसे हम सिंपल सा बना रहे हैं। अब इन
इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। तो बस अब पंजीरी बन के तैयार है। इसको एयर टाइट डब्बे में रखें और पूरा 6 महीने जब भी मन हो तब खाएं निकाल के। कोई भी इसमें ऐसी चीज नहीं है जो जल्दी से खराब हो जाएगी। कम से कम 6 महीना तो चलेगी ही, क्योंकि सारी चीजें भुनी हुई भी हैं, बल्कि उससे ज्यादा भी चल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। फिलहाल हम तो इसे 6 महीने क्या 2 दिन में ही चट कर जाएंगे, क्योंकि इतनी बनाई नहीं है। और वैसे भी हमारे यहाँ तो पंजीरी खाने के बाद फूफा कहा जाता है और उसके बाद सारी की सारी पंजीरी मुंह के बाहर। वैसे आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है पंजीरी खाने के बाद? कुछ कहा भी जाता है या बस ऐसे ही खाते रहते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। और रेसिपी पसंद आई हो तो देखो यम्मी लिख के जाना और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करके जाना। बिल्कुल फ्री है, करना तो कर लेना।